जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है पर्यावरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक का नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बिल्कुल सही। ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लगभग हर एक परीक्षा में यहाँ से संबंधित एक दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं, और स्पेशली जो है पेट के एग्ज़ाम के लिए तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और पेट के साथ साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित या राज्य सरकार या भारत सरकार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पर्यावरण संबंधी जो अधिनियम बनाए गए हैं उनसे प्रश्न बनते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि कहीं इससे प्रश्न जो बने वो छूट न जाए, इसलिए हमारा ये मकसद था, हमारा ये उद्देश्य था कि इससे संबंधित विषयों पर जो है एक वीडियो जो है तैयार किया जाए। तो बिना देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। कौन कौन से पर्यावरण संबंधी अधिनियम हैं जो किस वर्ष में लागू हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, चलते हैं। देखिए, पर्यावरण संबंधी जितने भी अधिनियम हैं कहीं न कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए ही यह अधिनियम स्थापित किए गए हैं। समय समय पर कुछ ऐसे अधिनियम थे जो लागू हो गए थे, लेकिन प्रभावी तरीके से जो है वह अपना सकारात्मक जो है प्रभाव नहीं डाल पाए, तो उनमें संशोधन भी किया गया। ठीक है, तो इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आवश्यकता अनुसार। तो पहले बात करते हैं खान एवं खनिज संपत्ति अधिनियम। जो खान होते हैं, खान मतलब जहाँ से कई पदार्थ खुदाई करके निकाले जाते हैं, तो वो खान यानी हम कह सकते हैं जैसे कोयले की खान होती, सोने की खान होती, जिसको हम खादान के रूप में जाते हैं। तो खान एवं खनिज संपत्ति अधिनियम के बारे में एक जो है कानून बनाया गया जो पर्यावरण संबंध रखता है। तो यह अधिनियम आज़ादी के समय में ही सन 1947 में ही बन गया था। ठीक है, कि इनके विनिमय और विकास में कोई बाधा ना आए, तो उस को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम की स्थापना किया गया था, खान एवं खनिज संपत्ति अधिनियम 1947। बात करते हैं नदी मंडल अधिनियम। तो नदी मंडल अधिनियम की स्थापना जो है सन 1956 में किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि नदियों का संरक्षण किया जाए, नदियों का संरक्षण किया जाए। नदियों में जो वाहित मल है, नदियों का अस्तित्व जो सिकुड़ रहा है, खत्म हो रहा है, उनको बचाया जाए। बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में जो है यह पारित हुआ था, और इसी के एक साल बाद जो है बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 जो है यह भी पारित हुआ था, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के एक साल बाद। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत यह देखा गया कि वास्तव में वन्य जीव संपदा का संरक्षण कैसे किया जाए, अवैध शिकार को रोका जाए, वनों के अवैध कटान को रोका जाए, वनों के अंदर जो जीव हैं उनका जो है संरक्षण किया जाए और उनकी जातियां विलुप्त न हो जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक कानून बनाया, और उस कानून के अंतर्गत जो है अवैध शिकार पर रोक लगाया गया। इसी अधिनियम के एक साल बाद जो है बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 लाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में खत्म हो रहे बाघों की संख्या को रोका जाए और बाघों की संख्या में इजाफा किया जाए। और यह अधिनियम जो है सन 1973
के अंतर्गत लाया गया था और इसकी शुरुआत जो होता है वह जिम कॉर्बेट पार्क है, जो वर्तमान समय में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहीं से शुरुआत हुआ था, उत्तराखंड में है। बात करते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम। तो जल प्रदूषित न हो, जो जल प्रदूषण हो रहे हैं उनको कम किया जाए, इसके लिए एक अधिनियम की स्थापना की गई थी। वो अधिनियम 1947 में लाया गया था। ठीक है। ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यानी पर्यावरण के प्रति जो है लोगों में जागरूकता फैला जाए कि पर्यावरण प्रदूषित न हो जाए। पर्यावरण को बचाने के लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था और इसके अंतर्गत कुल 4 अध्याय जो विषय तैयार किए गए थे, उनमें 4 अध्याय थे और उन 4 अध्यायों में 26 उप नियम बनाए गए थे। मात्र एक उद्देश्य था कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और यह अधिनियम जो है 23 मई 1986 को लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऐसे ही बाद में वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, स्पेशली वनों को बचाने के लिए जो है अधिनियम लाया गया और ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लाया गया था। प्रदूषित वायु की जो बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी लाया जाए। कल कारखानों के अंतर्गत जो वायु में गैसें जहरीली, विषैली और उन गैसों के माध्यम से जो वायु प्रदूषित हो रहा है उनमें कमी किया जाए, ये अधिनियम इसके उद्देश्य के लिए बना था। बात करते हैं भू संरक्षण या भू क्षरण अधिनियम। तो इसके अंतर्गत सन 1955 में अधिनियम बनाया गया था कि जो मृदा और भूमि का अपरदन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, उसमें लगाम लगाया जाए। जैसे अवैध खनन होता है तो उस अवैध खनन के अंतर्गत जो है इस पर कानून बनाकर नियंत्रण किया जाए। भारतीय वन अधिनियम की बात करते हैं तो 1927 में लाया गया था। एक कीटनाशक अधिनियम जो है 1979 में लाया गया था। ऐसे ही जल प्रदूषण कर नियम, जल प्रदूषण कर अधिनियम 1978 में लाया गया था। यानी कोई जल प्रदूषित कर रहा हो तो उस पर उन पर कर दिया जाए, लगाया जाए, इसके लिए जो है एक अधिनियम बना था। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम 1988 में लाया गया था। इसका भी यही उद्देश्य था कि वनस्पतियों के अंतर्गत लोगों में जागरूकता फैलाया जाए और हो रहे वनस्पतियों के कटान को रोका जाए, वनस्पतियों की संख्या को बढ़ाया जाए। भारत की जो पहली वन नीति थी वह 1894 में थी। भारत में जो वन नीति लाया गया था वह वन नीति 1894 में लाया गया था, जो ब्रिटिश भारत के समय की बात करते हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय वन नीति जो है वह 1992 में लाया गया था, जो कि पूरे देश में जो है एक विश्वव्यापी अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में चलाया गया था। और वन के अंतर्गत क्या नियम होने चाहिए जो वनों को जो है सकारात्मक प्रभाव फैलने में लाया जाए, तो उन पर चर्चा करके जो है इस अधिनियम को लाया गया था, इस नीति को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऐसे ही और भी बहुत सारे अधिनियम होंगे जो आने वाले अगले हम लोग भाग में देखेंगे और इसी के अंतर्गत वन से संबंधित या पर्यावरण से संबंधित कई ऐसे दिवस भी होंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।